हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बीटीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम लोग EMRS PGT भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट 4 देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 देख चुका है। यह EMRS PGT के लिए प्रैक्टिस सेट 4 है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग जो ये हमारा PGT में 80 क्वेश्चन भूगोल के आने वाले हैं विषय के, उसको देखने जा रहे हैं। कुल 160 क्वेश्चन का पेपर होगा, जिसमें 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट का होगा और 80 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें अनेक पार्ट रहेंगे, जैसे कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, ये सब मिला के, और करंट अफेयर्स, ये सब मिला के 80 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो हम लोग भूगोल का विषय का जो 80 क्वेश्चन है उसका देखने जा रहे हैं। देखिए, पहला है, किस कल्प में स्थल एवं स्थल पर जीवन का प्रथम बार उत्पत्ति माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सिल्वरियन काल में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसका कथन है कि प्रकृति एक सलाहकार से अतिरिक्त कुछ नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी, ब्लॉस महोदय ने कहा था, प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं है? तो मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं है, ये कृषि भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, मृदा भूगोल। ठीक है, तो मानव भूगोल जो है का क्षेत्र नहीं है, यह मृदा भूगोल मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, तारों का निर्माण लगभग कितने अरब वर्ष पहले हुआ? तो जो तारों का निर्माण हुआ था लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था तारों का निर्माण। ठीक है, और पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश के भूगोलवेत्ताओं ने किया था? तो यह किया था ब्रिटिश देश के भूगोलवेत्ताओं ने रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 6, महाद्वीपीय मग्न ढाल की औसत गहराई कितनी होती है? तो जो महाद्वीपीय मग्न ढाल की औसत गहराई होती है वह होती है 200 मीटर से 2000 मीटर तक। ठीक है, जबकि घन सागरी मैदान की जो गहराई होती है वह 3000 से 6000 मीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी स्थान पर उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के 2 चक्रों को पूर्ण करने के लिए कुल कितनी समयावधि की आवश्यकता होती है? तो एक चक्र अगर पूरा करना हो तो वो 12 घंटे 26 मिनट लगेगी, लेकिन अगर 2 चक्र पूरा करना हो तो 24 घंटे से अधिक लगेगा, यानी 24 घंटे 52 मिनट लगेगा। ठीक है, तो 24 घंटे 52 मिनट ऑप्शन में नहीं है, तो 24 घंटे से अधिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा तत्व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित देखिए उग्र हवा है, मूसलाधार बारिश भी है, तड़ी झंझा भी है। ठीक है, उसके बाद जो घना कोहरा है यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित नहीं है, यह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी बलम की 2 भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है तो उसे कौन सा बलन कहते हैं? तो देखिए 190 से अधिक होगा और 180 से कम होगा तो उसे खुला बलन कहते हैं। ठीक है, खुला बलन कहते हैं। अगर 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होगा तो उसे बंद बलन कहा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक कोशिकीय जीवाणु के रूप में पृथ्वी पर जीवन का उद्भव कितने वर्ष पहले शुरू हुआ? तो यह 380 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, टेलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किस युग से शुभारंभ किया? टेलर जो थे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिए थे, यह अपना सिद्धांत किस युग से प्रारंभ किए थे? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रिटेशियस युग से इन्होंने शुरू किया था अपना। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्लेट सीमा को शियर सीमा भी कहते हैं? तो संरक्षी प्लेट सीमा को शियर सीमा भी कहते हैं। संरक्षी प्लेट सीमा यानी जब 2 प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं, न तो इससे नए क्रस्ट का निर्माण होता है न ही प्लेटों का विनाश होता है, तो इसको कहते हैं संरक्षी प्लेट सीमा। इसी को दूसरा नाम शियर सीमा भी कहते हैं। ठीक है, जबकि रचनात्मक प्लेट सीमा को संवर्धित सीमा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वेगनर के अनुसार किस युग में समस्त स्थल भाग एक ही स्थल पिंड थे? तो यह कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलखंड एक ही पिंड थे, जिसको पेंजिया इन्होंने नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कौन सा मंडल सही नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ए, एथनोस्फीयर जो है यह एथनोस्फीयर दुर्बलता मंडल कहा था, जबकि लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर या भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का 3 भागों में वर्णन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, किस महासागर का प्रसरण दर सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर, जो पूर्वी प्रशांत महासागर का प्रसरण दर सबसे अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे अधिक गलत समझा गया भू आकृति विज्ञानवेत्ता कौन है? तो यह है पेंक महोदय है। ठीक है, सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 17, हिंद महासागर में कासवर कटक के मध्यवर्ती भाग का चुंबकीय सर्वेक्षण किसने किया? तो वह बाइन एवं मैथ्यू मैथ्यू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, मेंटल प्लूम थियरी का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो यह टूजो विल्सन महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो मानव विकास सूचकांक है 2023 का, उसमें भारत 132वें स्थान पे है। ठीक है, 2022 में, आप लोग 2023 में भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20,
महासागरीय जल में घुली सर्वाधिक ठोस पदार्थ की मात्रा क्या है? तो यह है क्लोराइड है। ठीक है, ये क्लोरीन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कारक महासागरीय धारा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो ए है ग्राही हवाएं, बी है तापमान विविधता, सी है वाष्पीकरण, डी है कोरियालिस विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर है डी, कोरियालिस विक्षेपण जो है महासागरीय धारा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। यह महासागरीय धारा को क्या करता है? विक्षेपित करता है, उत्पत्ति में मदद नहीं करता। यह धारा को मोड़ने में काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, किस महासागर में प्रति विश्वत रेखीय धारा सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है? तो यह क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर सी, प्रशांत महासागर में प्रति विश्वत रेखीय धारा सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किन दो अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक महासागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का डी, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। ठीक है, सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न से कौन सी जनजाति समांतर शाकाहारी होती है? ए है भील, बी है गोंड, सी है थारू, डी है टोडा। इसका राइट आंसर है डी, टोडा। टोडा जनजाति जो है वह नीलगिरी पहाड़ी पे पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, संसार के अधिकांश महान पत्तन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? तो उसको कहते हैं विस्तृत पत्तन के रूप में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है डी, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। यह भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, जबकि यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, प्राचीन महाकाव्य, ये सब भौगोलिक सूचना के स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत और पाकिस्तान को किस प्रकार की सीमाएं अलग करती हैं? तो वह करती हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, परवर्ती सीमाएं। ठीक है, अगर ऑप्शन में परवर्ती सीमा न रहे, पूर्ववर्ती तो रहेगा, पूर्ववर्ती नहीं होगा। ठीक है, तो अगर परवर्ती सीमाएं ऑप्शन में न रहे तो अध्यारोपित हो जाएगा। ठीक है, अगर परवर्ती अध्यारोपित दोनों है तो परवर्ती सीमाएं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो जो तहसील स्तरीय नियोजन प्रणाली है यह बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी समाज की स्थापना का दृष्टि को अपनाया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी समाज की स्थापना का दृष्टि को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 30, इब नदी कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इब नदी जो कोयला क्षेत्र है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, 60 डिग्री अक्षांश रेखा पर कितना प्रतिशत सूर्यास्त प्राप्त होता है? तो 60 डिग्री अक्षांश पे यह 57% सूर्यास्त प्राप्त होता है, जबकि 90 डिग्री अक्षांश पे 42% सूर्यास्त प्राप्त होता है। यह दोनों आप लोग याद रहे, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री पे 100%। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, पतझड़ इक्विनॉक्स कब होता है? तो जो पतझड़ इक्विनॉक्स होता है वह 23 सितंबर को होता है। ठीक है, 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय मानसून को कौन सा जेट स्ट्रीम प्रभावित करता है? तो भारतीय मानसून को जो है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 34, ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच पुस्तक के लेखक हैं? तो यह है DM स्मिथ महोदय, ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच के पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 35, नॉन पॉइंट प्रदूषण संबंधित है? तो जो नॉन पॉइंट प्रदूषण है यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो जो नागा पहाड़ी है उसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो सारामाती है। ठीक है, सारामाती। क्वेश्चन नंबर 37, कश्मीर घाटी किस प्रकार के घाटी का उदाहरण है? तो जो कश्मीर घाटी है वह अभिनति घाटी का उदाहरण है। देखिए, जो पर्वत होते हैं उसमें अपनति और अभिनति पाई जाती है। अपनति यानी उच्च शिखर वाले, और अभिनति घाटी, तो यह अभिनति घाटी है कश्मीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, महासागरीय जल की सतह की धाराओं की उत्पत्ति का सर्व प्रमुख कारण है? तो जो महासागरीय सतह की धाराओं का सर्व प्रमुख कारण जो उत्पत्ति का है वह है ग्रही हवाएं। ठीक है, जैसे पूर्वा पवन, पश्चिमा पवन और ध्रुवी पवन। क्वेश्चन नंबर 39, बियर द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो जो बियर द्वीप है वह आर्कटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, अपर्दन के समान चक्र में पुनर्योगन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है? तो ये अधिकर्ती विषय, बी है बाढ़ का मैदान, सी है गाय अथवा कहीं है, डी है उपयुक्त अधिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 40 का ए, अधिकर्ती विषय। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का कौन सा समुद्री तटीय भाग रिया तट का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो पश्चिम तटीय का उत्तरी भाग जो है वह रिया तट का उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 42, नियत भूकंप से तात्पर्य है? तो नियत भूकंप से तात्पर्य है कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से
भूमिगत खानों की छत के ढह जाने से हल्के भूकंप को ही नियात भूकंप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 15, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 15 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के बीच की जनसंख्या। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो जो इसमें क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा इंडोनेशिया ओपेक का सदस्य नहीं है, यह पहले था अब बाहर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, बिग इंच पाइपलाइन किस देश में स्थित है? तो बिग इंच पाइपलाइन यह यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, जैव विविधता का संरक्षण इनमें से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूकंप आपदा घटित हुई थी? तो यह पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मालपा भूकंप आपदा घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी? तो यह जो थे अब्राहम आर्टेलियस महोदय ने संभावना व्यक्त की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुआ था? तो मानव भूगोल का जो विभाजन हुआ था वह 1930 के दशक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, एक पारिस्थितिकी तंत्र में के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है। तो इसका डी सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र नहीं है, यह एक खुला तंत्र है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, बंद तंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत भारत सम्मिलित है? तो यह है चीन या मिस्र तुल्य प्रदेश के अंतर्गत भारत सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को विटलसी ने कंपेज की संख्या दी? तो यह विशिष्ट प्रदेश को इन्होंने कंपेज की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 53, सुषमा धारा प्रवाहित होती है? तो सुषमा जो धारा है वह जापान के पश्चिम तट से प्रवाहित होती है। मान लिया जापान है, ठीक है, तो इसका पश्चिम तट से यह प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 54, ट्रोपोपाज की खोज किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा डी नेपियर शाह महोदय ने ट्रोपोपाज की खोज की थी, जबकि ट्रोपोस्फीयर की खोज वह टिजरेंस डी बोट महोदय ने किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगरीय बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है? तो यह प्राथमिक क्रियाकलाप या नगरीय बस्तियों का मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, यह जो है ग्रामीण बस्तियों का क्रियाकलाप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, 2001 से 2011 के दौरान भारत किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई थी? तो यह नागालैंड को में। ठीक है, यहाँ माइनस में। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा स्त्री प्रधान है? तो यह ग्रामीण से ग्रामीण, क्योंकि महिलाओं की जो शादी हो जाती है तो वह एक गांव से दूसरे गांव में वह प्रवास कर जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, प्रकार की दृष्टि से कौन सा एक नगर शहर शैक्षिक नगर में शामिल नहीं है? ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा सी, सेलम जो है यह शैक्षिक नगर नहीं है, यह औद्योगिक शहर है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? भौम जल यानी भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? ठीक है। तो बॉक्साइट, माइका, मैग्नीज, तांबा, इसमें से माइका जो है अभ्रक जिसको कहते हैं, यह धात्विक खनिज नहीं है, यह अधात्विक खनिज है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्जा का परंपरागत संसाधन नहीं है? परंपरागत मतलब एक बार जो उपयोग कर ले वो खत्म हो जाए। ठीक है। तो इसमें जो सौर ऊर्जा है यह परंपरागत संसाधन नहीं है, यह अपरंपरागत है। ठीक है। इसको अनवीकरण भी नवीकरण संसाधन भी कहते हैं। इसका उपयोग बार बार हम लोग कर सकते हैं सौर ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में लौह इस्पात उद्योग के न होने का प्रमुख कारण है? तो यह है कच्चा माल। यहाँ पर कच्चा माल नहीं है, इसलिए लौह वहाँ पे उत्पादन नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 63, ITDP निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यह क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा सी, समन्वित जनजाति विकास परियोजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस दो राज्यों को जोड़ती है? तो जो कोंकण रेलवे है यह महाराष्ट्र को कर्नाटक से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 64 का डी, महाराष्ट्र को कर्नाटक से जोड़ने वाली। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? तो जो 2 है राष्ट्रीय जलमार्ग वो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में सदिया को ध्रुवरी से जोड़ता है, जबकि प्रथम जलमार्ग जो है वह प्रयागराज हल्दिया के बीच है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु में परिवर्तन का कारण है? तो जो ऋतु में परिवर्तन का कारण है वह है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन से ही ऋतुओं में परिवर्तन आता है। क्वेश्चन नंबर 67,
कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तो वे ग्रह जो हैं वह है शुक्र और अरूण, यूरेनस भी जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? ठीक है, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है एवं वो तारा द्वारा प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसको ही ग्रह कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। एस्बेस्टस का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो यह क्वेश्चन नंबर 69 आग निरोधक वस्तुएं बनाने में एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मलेशिया एवं इंडोनेशिया को पृथक करती है यानी अलग करती है? तो मलक्का जो जल संधि है ये इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 71 भारत का उत्तरी मैदान किन दो नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? तो जो भारत का उत्तरी मैदान है किन नदियों के प्रणाली द्वारा बना है? वह गंगा सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 72 हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है? तो जो सिंधु नदी है यह लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती है। मान लीजिए लद्दाख है और ये जास्कर, इसी के बीच में प्रवाहित होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 हिमालय पर्वत श्रेणी के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? तो यह महाद्वीपीय अभिसरण सीमा है। ठीक है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड दोनों ही महाद्वीपीय प्लेट है। क्वेश्चन नंबर 74 नीचे दी गई विशेषताएं किस खनिज से संबंधित है? जो समांतर आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा विद्युत उपकरण बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह माइका का यानी अभ्रक का, ठीक है, विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 75 डोलाइन इवाला एवं लैपिज उदाहरण है। तो डोलाइन इवाला एवं जो लैपिज है यह भौम जल द्वारा निर्मित अपर्दित स्थलाकृतियाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो पाए जाते हैं वह विषुवत रेखा के निकट पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो जो वान झील है वहाँ पे सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 330। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपड़ फसल नहीं है? रोपड़ फसल नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो केला, रबड़, काफ़ी है रोपड़ फसल, जबकि मक्का जो है यह रोपड़ फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 80 कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो AMW जो जलवायु है गोवा में पाई जाती है। ठीक, यह था EMRS PGT का प्रैक्टिस सेट 4। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।